इनके मन में ऐसा आ रहा है कि अब मुझे डाइस सिचुएशन में नहीं रहना है, मुझे जाना है। और ये खुद से बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, खुद से खुद को मोटिवेट कर रहे हैं। ये इंसान खुद को मोटिवेट कर रहा है। इनके माइंड में नेगेटिव थॉट पे चल रहा है, पॉजिटिव थॉट पे चल रहा है। नेगेटिव थॉट जब आता है तभी आई वाज़न्ट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। पास्ट में आपके कनेक्शन में जो भी चीजें बिगड़ी, जिस तरीके से बिगड़ी, उससे ये भी खुश नहीं थे। आपको ऐसा लगता है कि ये तो मौज काट रहे थे, मौज काट रहे थे। नहीं, आप दुखी थे तो ये भी दुखी थे। वो अलग बात है कि फिर भी अपनी गलती को एडमिट नहीं कर रहे थे। देख, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना। आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले। ये एक टाइमलेस सीटिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट उतने दीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। चलिए कि प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। फॉर ऑफ समर द सन। दिल संभला नहीं मेरे संभाले। ऐसा कोई सॉन्ग है क्या? सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पता है वो एक लाइन क्लिक हो रही है। लड़ाकू विमान है पर तू मेरी जान है। ठीक है, हाँ, आगे का तो चाहे रेजोनेट हो या ना हो, ये दो लाइन हुई है। क्योंकि ये देखो, आपको देख रहे हैं फोर ऑफ समर। फोर ऑफ समर मतलब फोर ऑफ कप्स। ये देखो एक बार ये जो इमेज है उसको ध्यान से देखना। ये जो लड़की है ये सामने फोकस कर रही है, ठीक है। और ये नीचे देखो, एक छोटू सा बच्चा हाथ जोड़े खड़ा है, भाई इधर देख लो। और इसका ध्यान इधर नहीं है, जबकि ये जो है ये बैक कर रहा है। ये अपोलॉजी बैक कर रहा है, ये सीख कर रहा है अपोलॉजी की ये इसको माफ कर दे। अब कुछ गलती की है तभी तो माफी मांग रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, माफी सिर्फ एक इस कार्ड में नहीं आई है। ये देखो आप, एक और आपको मैं प्रूफ देती हूँ, कंफर्मेशन। आपके पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन आप है कि आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे। अब इनके मन में जो ख्याल आ रहे हैं वो ये है, खुद को ये पॉजिटिव कर रहे हैं, खुद को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा झगड़ा होगा, मेरे को दो चार सुना देगी या सुना देगा, मैं सुन लूंगा। मुझे मेरे पार्टनर को फेस करना है बस। इनके मन में ऐसा आ रहा है कि अब मुझे डाइस सिचुएशन में नहीं रहना है, मुझे जाना है। और ये खुद से बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, खुद से खुद को मोटिवेट कर रहे हैं। ये इंसान खुद को मोटिवेट कर रहा है। इनके माइंड में नेगेटिव थॉट पे चल रहा है, पॉजिटिव थॉट पे चल रहा है। नेगेटिव थॉट जब आता है तब ये थॉट आता है कि आप इनसे फाइट करोगे, आप इनसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। और हो सकता है इनके पास बोलने के लिए भी कुछ ना हो, क्योंकि इनको अपनी गलती का तो एहसास है, इनसे गलती हुई है, इनको पता है। और तब भी ये इतनी हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपकी तरफ आए, ठीक है, माफी मांगने आए, आप इनको माफ करो, क्योंकि ये इस कनेक्शन में फिर से आना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा आप झगड़ा कर लेंगे, इनको पता है, लेकिन आप इनको माफ कर देंगे, इनको ये भी पता है। कहीं ना कहीं एक होता ना, समटाइम्स हमें अपने पार्टनर से शिकायत होती है, लेकिन एक मन में एक हमारे एक बिलीव होता है कि हमारा पार्टनर हमको माफ कर देगा। एंड ऑफ द डे वो हमको एक्सेप्ट कर लेगा। सो काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी, जहां सिचुएशन इनको खुद को समझ नहीं आ रही है, जहां सिचुएशन इनको बहुत नेगेटिव दिख भी रही है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिविटी ये देख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हम पूरे व्हाइट बोर्ड पे एक ब्लैक डॉट देखते हैं, ध्यान चला जाता है, वैसे ही ये पूरे ब्लैक बोर्ड पे कहीं ना कहीं एक छोटा से होल पर इनका फोकस है, जिसमें से एक उम्मीद की किरण, क्या बोलता है, किमर बता रही, अच्छा वो कुछ और नहीं बोला क्योंकि किरण निकल के आ रही है, ठीक है। सो यस, एक होप है। और इनको ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आपका झगड़ा हो जाएगा, फाइट हो जाएगी, लेकिन आप इनको माफ कर दोगे।
और ये सोचकर आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। नंबर 19, नंबर 4, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस, एस या डी किसी के नेम का नेचर हो सकता है। अप्रैल और सितंबर मंथ, जनवरी का महीना भी है वैसे, देखते हैं और क्या। 3 ऑफ समर, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है। दूसरा, ये कुछ प्लान कर रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं है। अगर आपका कोई स्पेशल डे आने वाला है, जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे हुआ या फिर किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो सकती है, बट कुछ स्पेशल डे आने वाला है तो उसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, ये आपको सरप्राइज दे सकते हैं। और दूसरा सिनेरियो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं यूनियन का। यूनियन में कैसे आए, कैसे ये आपसे कनेक्ट करे। हो सकता है ये किसी फ्रेंड की हेल्प ले, स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पर्सन को ये इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सामने से अगर ये अकेले आए तो हो सकता है, देखो ऐसा नहीं होता, जस्ट इमेजिन जैसे घर में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई और अच्छी खासी होगी, हस्बैंड को पता है वाइफ का नेचर कि अब घर जाएंगे तो भाई सुनने को मिलेगा, तो वो अपने दोस्त को साथ में लेके आएगा, ठीक है, एक दिन के लिए, और फिर एंटर होगा, तो उससे थोड़ा सा होगा ना, थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ेगा। भाई एक तो पति जब अकेला आता तो एक अचानक से बरस जाते, और अब उनका कोई दोस्त साथ आया है तो थोड़ा कंट्रोल हम करते हैं, हाँ वाइफ करेगी, ठीक है। तो ये वही सीन है यहाँ पर, ये किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो शायद बात का बतंगड़ बन सकता है। सो ये कुछ प्लान कर रहा है, एंड एज यू नो अगर कोई इंसान इतना प्लान कर रहा है, उसको प्लान करना पड़ रहा है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस इंसान को भविष्य का भी आइडिया है कि भविष्य में ये चीज हो सकती है। मतलब ये नेगेटिवली भी देख रहे हैं, पॉजिटिवली भी देख रहे हैं। नेगेटिवली ऐसे देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका रिएक्शन कुछ ज्यादा हो गया तो फिर ये खुद का बचाव कैसे करेंगे, तो साथ में ये एक प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं। और ये कोई थर्ड पर्सन, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, और ये कोई स्वीट सा फ्रेंड है। मुझे नेगेटिव वाइब नहीं आ रही फ्रेंकली स्पीकिंग। अब की बार जो फ्रेंड इन्वॉल्व होगा वो कोई ऐसा पर्सन जो खुद चाहता है भाई आप यूनियन में आए, हो सकता है उनसे आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। यस, एरिस लियो सजिटेरियस, अगेन वही पेयर बन रहा है, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो या तो भाई फायर और वाटर साइन ज्यादा जोड़ी बन रही है, फायर और वाटर की। वैसे ये जोड़ी बनती तो नहीं है, मतलब वैसे देखा जाए जो एलिमेंट है फायर और वाटर, पानी तो भाई आग को बुझाएगा। अच्छा है ना, तो कोई लड़ाकू विमान है तो उसको शांत कैसे करना है। अपोजिट्स अट्रैक्ट, सही है ये। चैरियट, उसमें भी चैरियट आया था आपका। ये तीन कार्ड निकाले थे मैंने, ये फोर्थ कार्ड आपका चैरियट का ही था, ये भी चैरियट आ गया। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग। मुझे ऐसा लग रहा है प्लान इनका रेडी है, मतलब प्लान पूरा प्लान करके रखा है, अब बस उस पर काम करना बाकी है, ठीक है। इन्होंने अच्छा खासा दोस्त हायर कर लिया है, ठीक है, मतलब कैसे कैसे क्या बोलना है उसको अच्छा खासा पढ़ा दिया गया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या तो ऑलरेडी वो थर्ड पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो चुका है। अगर आपका इनका कोई फ्रेंड अगर आपसे कनेक्ट हुआ है, या फिर कोई ऐसा जो आप दोनों के बीच में है, म्यूचुअल है ना, और वो आपसे अभी भी कनेक्टेड है, तो बस वही पर्सन है भाई जो आप दोनों का यूनियन करवाएगा। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 7, जुलाई मंथ, एंड लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन। देखिए थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इसलिए है क्योंकि ब्लॉकेज है, या तो आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, ब्लॉकेज, कुछ तो ब्लॉकेज है जिसकी वजह से इनको थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। और वो ब्लॉकेज मुझे तो स्ट्रांगली आपका नॉट इंटरेस्टेड वाला सीन लग रहा है, मतलब आपका ज्यादा इंटरेस्ट ना शो करना।
तो ये देखिए इनका एक देखिए, चाहे इनकी तरफ से ये कंफ्यूजन हो इनका, और चाहे ये रियलिटी हो, चाहे हो सकता है आपने रियल लाइफ में इनको ब्लॉक करके रखा है, आपकी तरफ से ब्लॉकेज हो सकते हैं, बट आपकी तरफ से ये एक्सेप्टेंस नहीं देख पा रहे, यही एक रीजन है, यही एक ब्लॉकेज है जिसकी वजह से इनको थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है और इनको इतना कुछ प्लान करना पड़ रहा है। और ऑलरेडी इनका प्लान हो चुका है भाई, मुझे लगता है बहुत जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्द। सब कुछ रेडी है बॉस, इनका डेट फिक्स हो गया है, कौन सी डेट को आपको अप्रोच करना है। ये आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं, अचानक से एक मूव होने वाला है इनकी तरफ से, और वो अचानक नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ ये, लेकिन वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं होगा, ऐसा समझना। उससे उस मूव, जो मूव इनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा, उसके पीछे इनका 1 महीने की मेहनत है, 1 महीने की प्लानिंग चली थी भाई, फिर जाके कॉन्टेक्ट हुआ है। प्रिंसेस ऑफ विंटर, ट्रूथफुल, रियलिस्टिक एंड यूनियन। यूनियन का कार्ड आ गया भाई। देखिए मुझे, यस नो डाउट, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप बोल्ड एक्शन ले रहे हो, आप खुद को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो। देखिए विंटर का कार्ड है, ये स्वॉर्ड का कार्ड होता है, ये आप हैं जो स्वॉर्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब स्वॉर्ड से कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं मैं बताती हूँ। आपने अपनी जो लैंग्वेज है, हो सकता है पहले भी थी, लेकिन अब और ज्यादा आपने खुद को बोल्ड बना लिया है। अब आप बहुत कड़वा बोलने लग गए हो, अब आप लोगों के मुंह पे बोलने लग गए हो, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो खुद को। आप बिल्कुल भी एंटरटेन करने के मूड में हो ही नहीं, किसी को एंटरटेन करने के मूड में नहीं हो आप। आपका ये है, आप फाइट करने के लिए रेडी हो, और इसी वजह से आपके पर्सन को थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मतलब यहाँ पर कोई युद्ध छिड़ने वाला है, जैसे आपके पर्सन सबसे आगे पहले उस थर्ड पर्सन को करेंगे, मतलब अगर आपके हाथ में स्वॉर्ड है तो जो एक्शन लेना है आप उस थर्ड पर्सन के ऊपर ले, और बाद में ये आगे आएंगे। देखा कितने सेल्फिश हैं, ये अपने दोस्त के नहीं है, ये आपके होंगे, हे राम। हो जाएंगे, हो जाएंगे, इनको पता है कि आप उनके दोस्त पे वो वार नहीं करेंगे जो वार आप इन पे कर सकते थे। सो यस, ये आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव देख रहे हैं, खुद को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न, खुद को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस देख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा अभी खुद को प्रायोरिटाइज करने लग गए हो, अभी आप, आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर आप खुद करते हो। यू वॉन्ट बेयर एनी एक्शन जो आपको हार्म कर सकता है, वो किसी का भी हो सकता है भाई, कोई भी एक्शन आपके टुवर्ड्स लेगा ऐसा जो आपको हार्म करेगा, आप बिल्कुल नहीं, आप भाई, मैं बोल रही हूँ, कोई भी ऐसा कनेक्शन अगर आपको ये भी भनक लग गई ना कि ये इंसान, थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट भी आ गया ये इंसान मेरे लिए सही है, आप कट ऑफ करने में 1 सेकंड नहीं लगाओगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, विच मीन्स ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, किसी किसी के केस में 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली का इश्यू है, ठीक है। हो सकता है आपकी तरफ से कोई फैमिली का इश्यू है, मतलब हो सकता है आपकी फैमिली को इनके बारे में पता है और ये डरते हैं आपको डायरेक्ट अप्रोच करने से, तो ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड को आपकी आपसे कनेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं। हो सकता है आपको मॉनिटर किया जा रहा है, मतलब आपकी फैमिली आप पर पूरा नजर रखे हुए है, तो ये किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ये डायरेक्ट आपको अप्रोच नहीं कर सकते। ब्लॉकेज यहाँ पर फैमिली भी आ गई है, सो किसी की फैमिली है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है ये डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहा है, बट यस इनको आपको अप्रोच करना है। अब चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल हो, मैंने कहा ना, इनको सिचुएशन दिख रही है कितनी क्रिटिकल है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, इनको सब दिख रहा है, बट ये उसका सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे, ये सोल्यूशन पर भी फोकस कर रहे हैं।
अगर फैमिली का इशू है तो ये तो भी ये फ्रेंड की हेल्प ले रहे हैं, और अगर फैमिली का इशू नहीं है, इशू आपका है, तो भी ये फैमिली तो भी ये उस थर्ड पर्सन की हेल्प ले रही है। ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 10, अक्टूबर मंथ, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 7 वैसे थ्राइस आ गया है, जैसा लग रहा है यूनिवर्स की गाइडेंस इनको मिल रही है, यूनिवर्स इनको ये रास्ता दिखा रहा है। अगेन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगेन सन, हे राम। मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये देख लेंगे, ये सिचुएशन को कर लेंगे टैकल। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन, मुझे नहीं पता भाई आप किस सिचुएशन में स्टक हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इस रिश्ते में चल रहा है। बस मैं इतना कह सकती हूँ, स्टार्ट भी सन से हुआ था, एंड भी सन से हो रहा है। मतलब ये इंसान इतना ऑप्टिमिस्टिक है ना करंट टाइम में, मतलब कोई नेगेटिव थॉट इनको नहीं रोक सकता, सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो, बट ये पॉजिटिव एक्शन लेंगे, ये सिचुएशन को ही पॉजिटिव करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है भाई, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है सिचुएशन को लेकर। इनको ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कोई बात इनको ध्यान में आ रही है कि ये एक प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में, तो इनके पास सोल्यूशन है। फैमिली का प्रॉब्लम है तो इनके पास फ्रेंड है, और अगर आपका प्रॉब्लम है तो फिर इनके पास और भी रास्ते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन पर फोकस कर रहे हैं, जो कि इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। चलिए ठीक है, कम से कम कर तो रहे हैं। रोमांटिक, बहुत रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर, इमोशंस ओवरफ्लो है आपको लेकर, क्रेविंग बहुत हो रही है इनको, फ्लर्टिशियस एनर्जी में आना चाहते हैं आपके साथ, फिर से हैप्पी वाले मोमेंट जीना चाहते हैं आपके साथ, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, जहां इनको कोई ड्रामा नहीं चाहिए, जहां इनको कोई थर्ड पर्सन सिर्फ यूनियन तक चाहिए इनको, है ना। थर्ड पर्सन की हेल्प चाहिए सिर्फ यूनियन तक, यूनियन के बाद ये थर्ड पर्सन को बोलेंगे लिव मी अलोन, नो नो नो, साथ में आपको भी लेंगे, थर्ड पर्सन को बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनको आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, फिर से कुछ मेमोरीज इनको बनानी है। बहुत बहुत ज्यादा आपको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत अच्छे थॉट है इनके मन में आपके लिए, बहुत अच्छी सोच है इनकी। बस कनेक्शन जो है उसमें वो जो स्पार्क अभी जो पहले हुआ करता था अभी मिसिंग है, वो फिर से लाना चाहते हैं, फिर से खुश रहना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पास्ट की बातों को लेके बैठ के रोने से अच्छा है प्रेजेंट में कुछ अच्छी यादें बनाए, ताकि फ्यूचर में भी वो काम आए भी। मतलब कहने का मतलब ये है, बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। बहुत एनर्जेटिक है करंट टाइम में, मैंने कहा ना ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड आ गया, बहुत पॉजिटिव है भाई आपको लेकर। मतलब रीडिंग इतनी इतनी पॉजिटिव आएगी मैंने भी नहीं सोचा था। ये दूर से आपको स्टॉक कर रहा है, ये लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप है ना आपका, तो मैं बता दूं कि किसी थर्ड पर्सन की हेल्प से ये आपकी सिटी में आ सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, क्योंकि मीटिंग का ज्यादा दिख रहा है मेरे को कम्युनिकेशन कॉल से ज्यादा मीटिंग का दिख रहा है प्लान। और कुछ हो सकता है, कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए ये थर्ड पर्सन आप दोनों को हो सकता है कॉल पे कनेक्ट करवाए, या फिर आपसे अनब्लॉक करवा दे आपके पार्टनर को, ठीक है। बट हाँ, आपके पर्सन जो हैं ये दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लानिंग ऐसे ही नहीं बन रही, इन्होंने कुछ हफ्तों से इन्होंने आप पर इतनी नजर रखी है, इतना आपको स्टॉक किया है, इतना आपको ऑब्जर्व किया है, फिर जाके इनका ये प्लान बना है। अब ये प्लान सक्सेसफुल होगा या ये आपके हाथ में है। मैं तो ये कहती हूँ, अगर ऐसा कुछ हो ना गाइस, ठीक है, वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसा हो, और अगर ऐसा होता है तो एक बार चांस दीजिएगा। पता क्यों? क्योंकि देखिए एफर्ट्स मैटर करते हैं, ठीक है। अभी इतना प्लान कर रहे हैं, वो सब एक्सप्लेनेशन ही आपको दे देंगे, सब कुछ एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन एक बार आपकी लाइफ में एंटर होने के लिए इस इंसान को किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेनी पड़ रही है, क्योंकि देखिए हो सकता है ये
इनकी इनसिक्योरिटीज हैं, पता नहीं आप माफ करेंगे नहीं करेंगे। इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, तब जाके ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको देख पा रहे हैं। आपको इन पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, इसलिए ये कुछ एफर्ट लगा रहे हैं। ये एक चांस चाहते हैं कि एक बार और आप इनको चांस दें, ताकि ये आपको बता सकें कि ये पहले जैसे नहीं रहे हैं। अब ये एफर्ट भी लगाएंगे, ये कनेक्शन को एक चांस देना चाहते हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके अंदर चेंज आया है। ये अपना रोल प्ले करना चाहते हैं इस रिश्ते में, जो इन्होंने नहीं किया। ये अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो पहले नहीं था अब करना चाहते हैं। इस डेक से और देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेज। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। हो सकता है एज गैप बहुत ज्यादा है आपका, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, आपके रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। सो आप दोनों के बीच डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनीमोर। ये इस रिश्ते से बहुत भागे हैं और अब ये इस रिश्ते से नहीं भागना चाहते। इनको जितना भागना था ये भाग लिए, अब ये बिल्कुल इस रिश्ते से नहीं भागना चाहते। अब ये आपके पीछे भागना चाहते हैं। भाई भागे तो तब ना जब आप आगे भाग रहे हो, आप अब एक जगह स्टे कर गए हो और अब ये इंसान किसी और की हेल्प लेके आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। इनको रियलाइज हो गया है कि आप बेस्ट हो, आप इनसे बेस्ट हो। अभी तक ये खुद को बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, खुद को मान रहे थे ना, आई एम द बेस्ट। लेकिन अब जैसे जैसे इन्होंने आपको समझा है, अब इनको समझ आ रहा है कि आप इनसे बेस्ट हो। ठीक है, इनको आपकी वर्ड समझ में आ रही है। यू आर द बेस्ट थिंग एवर इन देयर लाइफ। ईगो, फॉरगिवनेस, ओके, कॉम्बिनेशन देखिए, ईगो फॉरगिवनेस। इसका मतलब ये है कि अपने ईगो की वजह से इन्होंने आपको जो भी हार्म पहुंचाया, ठीक है, जो भी आपको तकलीफ पहुंचाई अपनी ईगो की वजह से, अब ये उसकी माफी मांगना चाहते हैं। यस, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। ये एडमिट कर रहे हैं इन्होंने इस रिश्ते में ईगो को बहुत प्रायोरिटी दी। मतलब इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये खुद थे। चलो खुद हो अच्छी बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट हो अच्छी बात है, बट ईगो इनके लिए सबसे ऊपर इनका ईगो था। ठीक है, और इसकी वजह से इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है और अब ये आपसे उसकी माफी मांगना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दो और उसके लिए अगेन ही किसी की हेल्प लेना चाहते हैं। देखिए 2 बार पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, अपोलॉजी आ रही है आपकी तरफ, कंफर्मेशन, ये आपसे अपोलोजाइज होना चाहते हैं, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। यस, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। हमेशा, भले ही आप दोनों के बीच कितना भी डिस्टेंस रहा हो, हमेशा इन्होंने आपसे खुद को कनेक्टेड फील किया है, चाहे कितना भी डिस्टेंस रहा हो। ये एक सोल का कनेक्शन है, नो डाउट। अब यहाँ पर देखिए, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। पास्ट में आपके कनेक्शन में जो भी चीजें बिगड़ी, जिस तरीके से बिगड़ी, उससे ये भी खुश नहीं थे। आपको ऐसा लगता है कि ये तो मौज काट रहे थे, रोज काट रहे थे। नहीं, आप दुखी थे तो ये भी दुखी थे। वो अलग बात है कि फिर भी अपनी गलती को एडमिट नहीं कर रहे थे। देखिए, एक होता है हमें पता होना कि हाँ मुझसे गलती हुई, एक होता है उसका रियलाइजेशन होना। हम फील कर पाते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, एक रियलाइज करना और एक सिर्फ हमको पता है कि हाँ हाँ भाई गलती हुई है, क्या हो गया तो सबसे होती है, मेरे से भी हो गई बस, ठीक है। बट ये रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और जो कि बहुत बड़ी बात है। तभी बार बार अपोलॉजी की एनर्जी आ रही है, बार बार आ रहा है कि जैसे आपसे अपोलोजाइज होना चाहते हैं। कि क्यों, क्या बोला मैंने, क्या बोल गई मैं, क्योंकि बोल रही थी मैं, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। बस ये एक रीजन है कि आपकी तरफ आ रहा है। क्या जान लोगे
पहले तो मेरे को एक बात बताओ, ये सॉन्ग जिन जिन ने सुना है, मतलब मुझे पता है कि सभी ने सुना है, मुझे बस ये इतना बता दो, ये जो लाइन है, क्या जान लोगे, मतलब क्या जान लोगे, मतलब ये लोगे क्या जान लोगे मेरी, तब समझोगे, या फिर ये लाइन ऐसे है, क्या जान लोगे, मतलब क्या तुम समझ लोगे, तुमको क्या भी पता चलेगा भविष्य, मतलब कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तो ये क्या जान लोगे, ये कौन सी जान है। सर कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या जान लोगे हमारी ज्योति, ये सह पे बहुत अटकती हूँ मैं, शादी सनम। ओके कोई बात नहीं, कुछ मैसेज देख लेते हैं। ऐसे सॉन्ग चैनलाइज हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, फिर भी सॉन्ग आता है तो देखेंगे, अदरवाइज हम मैसेज ही निकालेंगे। तुमने उजाना दीवाना किया है, तो भाई पगला तो रहे, हमने देखा ना, दीवाना किया इस कदर। और रोमांटिक वाला मैसेज भी आया था, ठीक है, चाहत में तेरी भुलाया जहां को ना दिल को किसी की, तभी मैं नहीं गाती थी, हाथों की जगह किसी का पैर जोड़ देती हूँ। थैंक गॉड मैं डॉक्टर नहीं बनी। हमें सब याद है, अपनी गलती की बात करना है। म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स आ गया, आ गया, और यही वो इंसान होगा जो आपको मिलाएगा। अच्छा फ्रेंड है ये, अच्छा प्राणी है ये। देर रात तक जागते रहते हैं, हो सकता है देर रात तक इनकी प्लानिंग चलती रहती है। आई एम रेडी टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप, ये रेडी हैं इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करने के लिए। शायद यही हमारी किस्मत में है। इस मैसेज को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ मैसेज भी क्लैरिफाई होता है, ठीक है, पॉजिटिव था ये नेगेटिव था। आई कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट आई फील, इसका मतलब ये है कि इनको ऐसा लगा था कि ये कनेक्शन मतलब बाकी कनेक्शन जैसा है, ठीक है, इसका भी एक टाइम आएगा और ये खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, अभी आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसा फील कर रहा है आपको लेकर। ऐसा इन्होंने कभी फील नहीं किया किसी कनेक्शन को लेकर। प्लीज डू नॉट यूज माई पास्ट अगेंस्ट मी, ये आपको बोल रहे हैं कि प्लीज आप एक बात को पकड़ के मत बैठो भाई। अगर इन्होंने आपसे अपना पास्ट शेयर कर रहा है ज्योति, अगर इन्होंने आपसे अपना पास्ट शेयर किया, जैसे मान लीजिए कि इन्होंने बताया कि पास्ट में मेरी एक्स या मेरा एक्स ऐसा था, अब आप एक बात पकड़ के बैठ रहे हो, अब कोई बात होती है आप दोनों की, आप लेके आते हो, हाँ मेरी बात तो तुमको क्यों ही जमेगी, तुम क्यों ही मानोगे, तुम तो अपने एक्स की सुनोगे ना, तुम तो अपने एक्स की सुनोगे ना। तो कुछ ऐसा सीन हो सकता है जहां आप इनके पास्ट को पहले तो प्यार से पूछ लिया, हाँ बाबू मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना पास्ट शेयर करो, क्या हुआ, क्या तकलीफ थी ये जब इन्होंने आप पर ट्रस्ट करके आप अपना पास्ट इन्होंने आपको बताया, अब आप भाई आप जिस सरकाज़म में इनसे बात करते हो ना, वैसे टू गुड। हम ये पूछ रहे हैं एम आई टू लेट, ये पूछ रहे हैं कि कहीं देर तो नहीं हो गई, इसीलिए थर्ड पर्सन का सहारा लेना पड़ रहा है। की टू हैप्पीनेस, आप इनकी खुशियों की चाबी हैं। क्यों? क्योंकि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम्स। ओके, आई एम नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स आर बिटवीन अस, ये बिल्कुल भी करंट टाइम में हैप्पी नहीं है, जो भी चीजें इस वक्त आपके रिश्ते में है, जो भी सिचुएशन है। कैन वी जस्ट लीव ऑल द ड्रामा इन द पास्ट, ये बोल रहे हैं क्या प्लीज हम पास्ट को पास्ट में रहने देते हैं, छोड़ते हैं भाई, क्या आप भूल सकते हैं पास्ट को। मुझसे नफरत मत करना, अगर इन्होंने कुछ ऐसा ही पास्ट आपसे शेयर कर दिया है तो अभी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनसे नफरत मत करना। नहीं मैम, हम तो इनकी प्रेजेंट की हरकतों को लेकर परेशान हैं, बहुत कुछ कहना है मगर कह नहीं पाते हैं, तभी म्यूचुअल फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ रही है इनको।
डरते हैं ये आपसे, डरता जहां हमसे हम तो उसे डरते। वापस आ जाओ, ये आपको अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। आई स्टॉक यू विद माई फेक अकाउंट। कहा था ना मैंने, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं दूर से, और ये स्टॉकिंग पिछले 1 महीने से कुछ हफ्तों से चल रही है, 3 हफ्ते मान के चलिए। Why did I choose थर्ड पार्टी? अगर थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज किया, देखिए थर्ड पार्टी इनका ईगो भी हो सकता है, अब ये रिग्रेट कर रहे हैं क्यों इन्होंने ईगो को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी। क्या आप हमें फिर से अपनाएंगे? आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आप फिर से इनको एक चांस दोगे। मैंने कहा ना, इनको एक चांस चाहिए, ये सुधरना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं परिस्थितियां ठीक नहीं थी, उस वक्त परिस्थितियां ठीक नहीं थी। आई हैड नो चॉइस, उस टाइम इनके पास कोई चॉइस नहीं थी। अब क्या ही बोले इस पर। लास्ट वी हैव प्लीज फॉरगेट द पास्ट। हे राम भाई, पास्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही झमेला नहीं हो रखा, कुछ ज्यादा ड्रामा नहीं हो रहा पास्ट को लेकर। भाई अगर सच में पास्ट को लेकर अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है प्रेजेंट में, तो भाई पास्ट को जाने दो, प्लीज रिलीज करो। पास्ट में था जो था उसको रिलीज करो, एक फ्रेश एनर्जी के साथ कनेक्शन स्टार्ट करो। और ये सिर्फ आपके के लिए नहीं है, आपके पर्सन के लिए भी यही है। ऐसा नहीं है कि आपसे तो आपको तो बोल दे कि पास्ट को भूल जाओ, और खुद अभी भी पास्ट से ही कनेक्ट कर रहे हैं, आज भी छुप छुप के एक्स को स्टॉक कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? नहीं, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर पास्ट भूलेंगे तो आप दोनों भूलेंगे, क्योंकि रिश्ते की नई शुरुआत आप दोनों से होगी ना। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कोई एक स्टार्ट कर रहा है फ्रेश स्टार्ट और एक पास्ट में ही अटका पड़ा है, तो दोनों को ही पास्ट को भूलना पड़ेगा। अगर आप रेडी हैं पास्ट को भूलने के लिए, तो इनसे भी क्लियर कर लेना एक बार कि भाई मैं तो ठीक है, मैं तो रेडी हूँ, आप रेडी हो? ठीक है, सॉन्ग चैनलाइज हो गया है, क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम। अब मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। नेक्स्ट, ओके, create a space, safe space for yourself and those you love। यहाँ पर ये कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है, आपको देखिए इतनी समझ है आपको कि कौन आपका वेल विशर है, और चलिए इतनी समझ भी नहीं, चलो छोड़ो, आप समझदार नहीं है, ये भी मान लिया मैंने, ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं। बट आप इंट्यूटिव तो है ना, आपकी इंट्यूशन तो हाई है ना, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, जहां आपको लगे कि आप यहाँ पर सेफ नहीं है, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे वो कुछ किसी इंसान के सराउंड आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, आप दूर हो जाओ वहां से। जहां आपको सेफ फील हो वही आप स्टे करें, उन्हीं लोगों के साथ स्टे करें। इनफैक्ट उन लोगों को भी सेफ रखें जो आपसे लव करते हैं, ट्रूली लव करते हैं, जो आपके वेल विशर हैं। वो आपकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं। सो उनको भी थोड़ा बचा के चलिए और आप भी बच के रहिए। ठीक है, एक सेफ प्लेस आपको कहा जा रहा है कि उस एक अपना एक सेफ जोन क्रिएट कीजिए। ठीक है, और उसमें एक ऐसा सर्किल जो बहुत ज्यादा सेफ है और जिसमें हर कोई मुंह उठा के एंटर नहीं हो रहा है। मैं किसी फ्रेंड सर्किल की बात नहीं कर रही, किसी ग्रुप की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ऐसे बात कर रही हूँ जो आपसे लव करते हैं, ट्रूली लव करते हैं, जो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं। आप उनसे कनेक्टेड रहिए और उनको भी सेफ रखिए, खुद भी सेफ रहिए। हग, आप उनको हग भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ए सिंपल जेस्चर कैन हील मोर देन वर्ड्स। जरूरी नहीं है कि आपको पार्टनर को ही हक करना है। ठीक है, ये कोई ऐसा है इंसान जो मैंने कहा ना कि ये वो इंसान है जो ट्रूली आपकी केयर करते हैं, और आपको पता है, आपको पता है, आप फील कर सकते हैं, आप एनर्जी रीड कर सकते हैं, आपको फील हो जाता है सामने वाले का इंटेंशन क्या है, वो आपका वेल विशर है या फिर आपका जानी दुश्मन है। ठीक है, तो आप एक बार उनको हक करना,
कुछ मत बोलना, बस साइलेंटली एक बार इनको हग कर लेना, चाहे वो आपको कोई फ्रेंड हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपके ब्रदर या सिस्टर जो भी है, एक बार सिंपली बस इनको हग करना, आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। और वो जो जिनको आप हक करोगे, अगर वो सच में आपके वेल विशर है ना, वो समझ जाएंगे, वो आपकी भावनाओं को समझ जाएंगे। देखना फिर आगे से रिस्पॉन्स क्या आता है। चलो आज ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं भी ट्राई करूंगी इस रीडिंग के बाद, मैं भागी भागी जाऊंगी अपनी मम्मा के पास, ठीक है। देखते हैं क्या रिएक्शन उनका आता है, आप भी देखना, चेक करना ये, ठीक है। बड़ा द डेक एनर्जी, ट्रस्ट योर विजन ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर को लेकर आपने कुछ सोच रखा है, लेकिन समटाइम्स नेगेटिव थॉट आते रहते हैं। जैसे आपने जैसे कोई काम स्टार्ट किया, फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, जैसे आपने सोचा कि अभी मुझे ये करना है और मेरी लाइफ सेट है, अच्छा खासा इस पे काम करना है और फ्यूचर में ऐसा ऐसा आउटकम हो जाएगा, ऐसा मेरा घर भी बन जाएगा, ऐसा मेरा करियर भी सेट हो जाएगा, ठीक है, पार्टनर भी सेट हो जाएगा, ठीक है, और अगर पार्टनर सेट नहीं हुआ तो उसकी फील्डिंग सेट हो जाएगी, कुछ तो सेट होगा। तो अब क्या है, बीच बीच में रह रह के समटाइम्स नेगेटिव थॉट आए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई ये जो तो है ना, तो इसको साइड में करो, ठीक है। माइंड में डाउट मत रखना, आपका एक क्लियर विजन होना चाहिए फ्यूचर के रिगार्डिंग, फ्यूचर में एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, कहां तक आपको पहुंचना है, ठीक है। ऑलरेडी वो है आपका माइंडसेट क्लियर है, बट समटाइम्स नेगेटिविटी आ जाती है, तो आपको क्या करना है, क्रिस्टल क्लियर रखना है अपने विजन को, एक धूल का कण नहीं लगना चाहिए उस पर, ठीक है। क्योंकि आपका जो जितना क्लियर विजन रहेगा, उतना यूनिवर्स को मैसेज मिलेगा कि भाई आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, आपको क्या अचीव करना है, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। समटाइम्स हमको पता नहीं रहता, हम खुद ही यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। समटाइम्स हम चाहते हैं कि नहीं ये नहीं करेंगे, समटाइम्स ये मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं इस पे इतना मेहनत कर रहा था। तो डाइसी सिचुएशन में मत रहना और ना कुछ डाउट्स रखना, जो चाहिए क्लियर रहो उसको लेकर, पॉजिटिव रहो, आपके पर्सन ही देखो कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आपको लेकर, सिचुएशन को लेकर, तो आप क्यों नहीं। ऑलराइट, सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप इंटरेस्टेड है टैरो कोर्स में, तो भाई ये जो नंबर दे रखे हैं आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी, एंड प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है। रही बात लाइव सेशन की, तो 1-2 दिन में लाइव सेशन होगा जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं उसका आंसर करूंगी। और लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए आपको 299 की मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी आप उस सेशन को ज्वाइन कर पाएंगे। ऑलराइट, सो दैट वाज योर रीडिंग। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।